हेलो माय क्लास 11th और 12th के प्यारे स्टूडेंट। आज हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर दूसरा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैंने पहला वीडियो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए बनाया था, जिसमें ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उसको सारा मैंने करा दिया था। तो आइए आज देखते हैं बी और सी से स्टार्ट होने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो आइए शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। बस आप केवल एक क्या कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला को। देखते हैं पहला क्या है। तो जो पहला है वो है द लाइफ बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब जीवनी। ये क्या हो जाएगा? तो द लाइफ स्टोरी ऑफ मैन रिटेन बाय समवन एल्स, यानी कि जब किसी व्यक्ति के जीवनी को कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? बायोग्राफी। लेकिन याद करिए ऑटोबायोग्राफी क्या मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में कि ऑटोबायोग्राफी क्या होता है कि अपना जीवनी ही व्यक्ति खुद ही लिखता हो तो उसे क्या कहते हैं? ऑटोबायोग्राफी। याद रखेंगे ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी इसका क्या मतलब होता है? अफसरशाही, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, यानी कि एक ऐसा देश जहाँ पर जो सरकार हो वो सरकार किसके द्वारा चलाई जाती हो? तो बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा ही चलाई जाती हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी। आइए देखते हैं नेक्स्ट को। बैंक करप्ट। बैंक करप्ट का मतलब क्या है? दिवालिया। दिवालिया का तो मीनिंग आपको ऐसे समझना होगा, अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे बैक हिज डेप्ट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो बैंक से लोन लिया हो और वो लोन चुका ना सके उसे ही क्या कहते हैं? दिवालिया कहते हैं या बैंक करप्ट कहते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल का मतलब पुस्तक प्रेमी, अ लवर ऑफ बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसको बुक पढ़ना, बुक को अपने पास रखना बहुत ही ज़्यादा पसंद हो उसे ही क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब होता है द्विपक्षीय, अफेक्टिंग टू पार्टीज। अफेक्टिंग टू पार्टीज यानी कोई भी वाद विवाद हो, दो पार्टियों के बीच हो तो उसे कहते हैं द्विपक्षीय। आगे है बाईलिंगुअल। देखिए याद रखिएगा कि जो बाई आएगा बी आई, बाई, बाई का मतलब ये समझेंगे कि बाई का मतलब दो से होता है। जैसे बाइलेटरल द्विपक्षी, बाईलिंगुअल तो द्विभाषी। कहता कि स्पीकिंग टू लैंग्वेज, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो क्या हो? दो लैंग्वेज बोलता हो उसे क्या कहेंगे? दो भाषा बोलता हो उसे क्या कहेंगे? बाईलिंगुअल कहेंगे। आगे सेनेटरी। सेनेटरी शब्द का क्या अर्थ होगा? तो इसका मतलब हो जाएगा शताब्दी महोत्सव। महोत्सव, फेस्टिवल ऑफ द 100th एनिवर्सरी। 100th एनिवर्सरी यानी कि कोई ऐसा त्यौहार हो जो 100 साल में एक बार मनाया जाता हो, या ऐसे कह सकते हैं कि 100वें साल जो त्यौहार मनाया जाता हो उसे हम क्या कहते हैं? सेनेटरी कहते हैं। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। आगे है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी। नरभक्षी का मतलब समझते हैं? जो नर का भक्ष कर ले, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो मानव को खा जाता हो या मानव के मांस को खाता हो उसे क्या कहते हैं? कैनिबल। तो ये कैसे बनेगा? अ मैन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश, एक ऐसा व्यक्ति जो मानव के मांस को खाता हो। आगे सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या हो जाएगा? कब्रिस्तान। क्या हो जाएगा? कब्रिस्तान। अ प्लेस फॉर ब्यूरल अदर्स देन अ चर्चयार्ड, यानी कि जहाँ पर व्यक्ति को दफनाया नहीं जाता है बल्कि वहाँ पे उसको क्या कर दिया जाता है कि उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। जैसे आप जानते होंगे मुस्लिम लोगों के द्वारा कब्रिस्तान का निर्माण कराया जाता है। ठीक है, आगे आगे कॉस्मोपोलिटियन। कॉस्मोपोलिटियन का मतलब होता है विश्व प्रेमी, दैट इज़ फ्री फ्रॉम नेशनल प्रिजुडिस, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति हो जो केवल अपने ही देश से नहीं बल्कि पूरे देश से, पूरे विश्व के देश से, पूरे विश्व में रहने वाले लोगों से प्रेम करता हो, केवल अपने ही देश के लोगों से प्रेम नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? कॉस्मोपोलिटियन अर्थात विश्व प्रेमी। आगे है कलीग। कलीग का मतलब क्या होता है? सहकर्मी। सहकर्मी का मतलब पीपल वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस और डिपार्टमेंट, यानी कि एक ही डिपार्टमेंट या एक ही ऑफिस में साथ साथ काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? कलीग कहा जाता है, अर्थात सहकर्मी कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे जो वर्ड है क्या है? कंटेम्पोररी। कंटेम्पोररी का मतलब होता है समकालीन, यानी कि एक ही समय कोई दो घटनाएं घटे या एक ही समय कोई दो चीज़ों का एक साथ होना हुई उसे क्या कहते हैं? समकालीन कहते हैं। कहते हैं बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। बिलोंगिंग टू द सेम टाइम यानी कि एक ही समय से रिश्ता रखना, बिलोंग रखना। आगे है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय।
तो क्या जाएगा दैट कैन बी बिलीव्ड, जिस पर भरोसा किया जा सके, वही क्या है, वही अपना है विश्वसनीय या क्रेडिबल है। कहता है कि सेलिबेसी, सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य। द स्टेट ऑफ बिंग अनमैरिड, द स्टेट ऑफ बिंग अनमैरिड, अर्थात जब किसी व्यक्ति का विवाह नहीं हुआ हो तो वो कुंवारापन का जो स्थिति होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेलिबेसी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेलिबेसी। आइए नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं आगे, कैरिकैटरिस्ट, इसको क्या बोलते हैं, हास्यजनक चित्र बनाने वाला। द आर्टिस्ट हु ड्रा द कॉमिक पिक्चर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो इसको चित्र ऐसा बनाता हो कि जिसको चित्र देख लें तो आपको हंसी छूट जाए, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं कैरिकैटरिस्ट। आगे है कैटलॉग, कैटलॉग का मतलब होता है सूची पत्र, अ लिस्ट ऑफ बुक, यानी बुक का जो लिस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कैटलॉग कहते हैं। आगे कर्फ्यू, कर्फ्यू क्या है, कहता है कि द टाइम व्हेन पर्सन ऑफ पार्टिकुलर लोकेलिटी मे नॉट बी आउट ऑफ डोर, यानी कि कर्फ्यू जब ऐसा, मतलब जो कर्फ्यू हो क्या है कि एक समय ऐसा आता है कि जब कर्फ्यू अगर लग गया है, कर्फ्यू ये क्या है कि एक तरह से सरकार के द्वारा लगाया गया एक नियम कानून है, जिसमें क्या होता है कि अगर कर्फ्यू किसी क्षेत्र में लग जाता है, जैसे मान लीजिए कि आपके शहर में, आपके गांव में अगर कर्फ्यू लग गया है तो आप क्या करेंगे, सारा जो काम होगा आपको घर के भीतर ही रह के करना पड़ेगा, आप घर के बाहर नहीं निकल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कर्फ्यू। ये एक ऐसा स्टेज होता है जब मतलब लोगों के बीच विवाद हो जाता है, समुदाय के बीच में, जैसे हिंदू मुस्लिम बाकी दूसरे भी धर्म के जो लोग हैं आपस में झगड़ा वगड़ा करने लगते हैं, तो ये स्थिति पैदा हो जाती है जिसको सरकार को लगाना पड़ता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ठीक है, सी से मैंने आपका वर्ड कंप्लीट करा दिया है, अब डी पे चलते हैं। आगे है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मतलब प्रजातंत्र, अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि एक ऐसी सरकार जो लोगों के लिए हो, लोगों की हो और साथ में लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार, उसे क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। जैसे इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। आगे देखते हैं डिटेक्टिव, डिटेक्टिव का मतलब होता है जासूस, अ पर्सन हु डिटेक्ट क्रिमिनल्स, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल्स को क्या करता है, पहचान कराता है कि ये फलाना ये इस जगह पे जा रहा है मर्डर करने के लिए, वहाँ पे, तो ऐसा क्या होता है, ऐसा इसको बोलते हैं जासूस। आगे डिक्टेटर, डिक्टेटर का मतलब तानाशाह, रूलर हु हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, रूलर हु हैज़ एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यानी कि एक ऐसा जो रूलर हो, शासक हो, उसके पास ही सारी क्या हो, अथॉरिटी हो। अथॉरिटी का मतलब जितने भी पावर हो वो सारे उसी के पास होते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिक्टेटर। तानाशाह, उसका जो मन करेगा वो करेगा, तो वो तानाशाह है। डिप्लोमैट, डिप्लोमैट का मतलब होता है राजनेता, अ पर्सन हु इंगेजिंग इन डिप्लोमेसी फॉर हिज कंट्री, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने देश में जितने भी डिप्लोमेसी कार्यक्रम हैं, यानी कि जो नेता से जुड़े कार्यक्रम हैं वो क्या है, या ऐसा कर सकते हैं किसी पार्टी में वो भाग लिया है, किसी पार्टी का वो मेंबर है और वो क्या करता है, इन सारी चीज़ों में भाग लेता है, उसी वही क्या कहलाएगा, तो वो डिप्लोमेट कहलाएगा, राजनेता कहलाएगा। राजनेता का मतलब ऐसे समझ सकते हैं जैसे अखिलेश यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, मोदी जी हो गए, योगी जी हो गए, ये सारे लोग क्या है, डिप्लोमेट है। आगे देखते हैं डाइवोर्स, डाइवोर्स आप समझते होंगे, डाइवोर्स का मतलब होता है तलाक। लीगल एंडिंग ऑफ अ मैरिज, कि किसी भी शादी का संवैधानिक रूप से ख़त्म कर देना, किसी भी शादी को संवैधानिक रूप से ख़त्म करना डाइवोर्स कहलाता है, अर्थात तलाक कहलाता है। आइए देखते हैं, आप ई से भी देख लेते हैं। एपिडेमिक, एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी, और डिजीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, यानी कोई ऐसी बीमारी हो जो बहुत बड़े स्तर पर फैल चुकी हो, उसे कहते हैं एपिडेमिक। आगे है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपोर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, निर्यात। ध्यान रखेंगे, एक्सपोर्ट इसको बोलेंगे, निर्यात। आर्टिकल सेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो इसमें क्या होता है कि जब किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान, या ऐसे कह सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश भेजा जाए, तो उसे क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट या निर्यात कहते हैं। आगे एडिबल, खाने योग्य, दैट इज़ टू बी ईटेन, यानी कोई चीज़ अगर खाने योग्य है तो कैसी, एडिबल है। आगे इगोइस्ट, इगोइस्ट का मतलब अहमवादी, अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक ऑफ हिमसेल्फ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अहंकार में रहता हो और हर बार अपना ही बड़ाई करता हो या खुद अपने ही बारे में सोचता रहता हो। आगे एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब चुनने योग्य, सुटेबल टू बी चूजन, यानी चुनने योग्य, उसे क्या कहते हैं, एलिजिबल। इमाइग्रेंट, प्रवासी, अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपना कंट्री छोड़ करके किसी दूसरे कंट्री में जा करके रहता है, उसे कहते हैं इमाइग्रेंट, अर्थात प्रवासी। आगे एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के, स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, यानी कि बिना किसी तैयारी के ही क्या करना, कोई भी भाषण वगैरह देना। आगे है इपिटाफ,
इपिटाफ का मतलब क्या हो जाएगा, कब्र पर अंकित शब्द। वर्ड इंस्क्रिप्ट ऑन ग्रेव्स, यानी कि देखते हैं जिन कब्र वगैरह पे कुछ लिखा रहता है कि इतना डेट, इतना ये फलाना ये है, इनका ये वो है, तो इसको क्या बोलते हैं, इपिटाफ बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, सन की। अ पर्सन हुज बिहेवियर इज पेकुलर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो क्या है, जिसका बिहेवियर बिल्कुल मतलब अगर कोई एक बात कह देता है कि हाँ तो हाँ, ना तो ना, उसे क्या कहते हैं, सन के। कहता है कि एक्सक्यूरेशन मतलब सर, शॉर्ट जर्नी मेड बाई अ नंबर ऑफ पीपल टुगेदर, यानी कि कुछ 2-4-10 लोग मिल करके कोई किसी जर्नी पे चले जाते हैं, यात्रा कर लेते हैं, छोटा सा यात्रा, उसे क्या करते हैं, एक्सक्यूर्सन कहते हैं। आगे एक्सपोर्ट, निर्यात, सेंडिंग गुड्स टू अनदर कंट्री, आप इसको पहले भी देख लिए थे। जब सेंडिंग आर्टिकल्स हो या सेंडिंग गुड्स हो, दोनों का मतलब समान ही होता है। टू अनदर कंट्री यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो सामान भेजते हैं उसे ही निर्यात कहते हैं या एक्सपोर्ट कहते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे से परिवार का हिस्सा आप जरूर बनिएगा। थैंक यू बच्चे।